हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लियम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं वर्क डन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो कि थर्मोडायनामिक्स के हैं। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने 14-15 नंबर का न्यूमेरिकल पढ़ लिया, 13-14 नंबर का न्यूमेरिकल पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है 15 और 16 नंबर का न्यूमेरिकल। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, ये है आपके स्क्रीन के सामने न्यूमेरिकल नंबर 15 और जो कहता है क्या, कैलकुलेट वर्क डन। चलो ठीक है, फिर तो गिवन डेटा में फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पर लिखता हूं वर्क डन, डिनोट करेंगे W से और कैलकुलेट करने के लिए कहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ NH3 मीन्स अमोनिया का जब प्रिपरेशन चल रहा है तो उसमें जो वर्क डन कैलकुलेट करना है वो आपको देखिए। ठीक है, NH3 इन विच वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, तो यहां पर क्या दिया ना, वॉल्यूम चेंज हुआ, कहां से कहा था, इनिशियल वॉल्यूम दिया होगा V1 से डिनोट करेंगे कितना है 8 dm³ और dm³ इज नथिंग बट लीटर। एंड थर्ड फाइनल वॉल्यूम, ऐसा लग रहा है कि गैस कॉम्प्रेस हुई है। ठीक है, सो फाइनल वॉल्यूम कितना है 4 dm³। बहुत बढ़िया। एट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, क्या दिया आपको, एक्सटर्नल प्रेशर, ये भी अच्छा है। तो एक्सटर्नल प्रेशर को डिनोट करते P से और वो कितना दिया है 43 बार। बैरोमीटर में कैलकुलेट किया है और 43 बार आ गया। इसके पहले हमें एटमॉस्फेयर की आदत थी। चिंता मत करिए, मैं जब तक हूं ना, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। बार में अगर प्रेशर दिया है तो उसको फिर जूल में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें वो देख लेंगे। हाँ, निश्चिंत हो जाइए आप। और लास्ट में बोला है कि इन व्हाट डायरेक्शन द वर्क एनर्जी फ्लो, आपको डायरेक्शन भी बताना है कि एनर्जी कौन से डायरेक्शन में फ्लो हुई है, मींस सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में, वो वर्क का वैल्यू कैलकुलेट करने से पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वर्क डन इज गिवन एज, क्या है फॉर्मूला आपको पता है, W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V है ना। ठीक है, माइनस प्रेशर कितना दिया है, इट्स 43। एक काम करते ना, पहले डेल्टा V को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना है V2 माइनस V1 माइनस प्रेशर कितना दिया है, इट्स 43। V2 कितना दिया होता है आपको, ये 4 दिया है, माइनस 8 एंड इट्स माइनस 43 इंटू माइनस 4। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा W इक्वल्स टू प्लस 43 इंटू 4, मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12 कैरी 1, 4 4 16 प्लस 1 17, सो 172 यूनिट जूल। सॉरी, अब ये कितना आया 172, ये आएगा लीटर बार या फिर बार लीटर। ये वर्क डन का यूनिट तो हो नहीं सकता। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बार लीटर में से जूल में कैसे कन्वर्ट करना, तो इसके लिए मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन्स पढ़ाए थे, याद है। तो सुनिए फिर अभी, 1 लीटर बार इट मीन्स 100 जूल, सो 172 लीटर बार मीन्स हाउ मच जूल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 172 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1, इट्स 17200 जूल। किलो जूल में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो 172 किलो जूल एंड दिस इज योर वर्क। हो गया, बट न्यूमेरिकल फिनिश नहीं हुआ। क्यों, यहां तक आपको मिलेगा 1 मार्क। अब बचा हुआ जो, यहां पर आपको 1.5 मार्क मिलेंगे। अब बचा हुआ जो हाफ मार्क है वो आपको इसका आंसर देना है। तो एज वर्क डन इज ऑब्टेन्ड in positive which is work of compression, है ना, work of compression, it means, है ना, it means work energy flow from, कहां से कहां तक, flow from surrounding to सिस्टम, है ना, कॉम्प्रेशन में सराउंडिंग टू सिस्टम में आया। अब जाके हाफ मार्क मिलेगा, तब जाके ये न्यूमेरिकल
फिनिश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तब जाके आपके पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल नंबर 16, जो हल्का सा टफ रखा है मैंने, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने न्यूमेरिकल नंबर 15 नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 16, जो थोड़ा सा टफ है। शायद इतने दायरे में ये सॉल्व ना हो पाए, तो हमें कुछ गिवन डेटा बाद में मिटाना पड़ेगा, तो पहले से लिख कर रखिएगा आप। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ से लिखता हूँ गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पेन, हाँ, गिवन डेटा में फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, देखिए क्या बोल रहा है वो, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, मीन्स क्या दिया आपको, नंबर ऑफ मोल्स, डिनोट करेंगे n से, कितना दिया है, 3 मोल्स, ये भी अच्छा है। ऑफ एन आइडियल गैस आर कॉम्प्रेस्ड, अगेन फिर से वही बात आ गई, गैस कॉम्प्रेस हुई है तो वर्ड इन पॉजिटिव में लेना है या नहीं लेना है वो बाद में देखेंगे। बट आइसोथर्मल एयर रिवर्सिबली बोला तो कंफर्म डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला लगेगा टू अ वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर। अब ये वॉल्यूम इनिशियल है फाइनल है पता नहीं, इसलिए मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं वॉल्यूम, डिनोट करेंगे V से, और वो है 2 लीटर। वर्क डन भी दिया है साथ में, देखिए है ना, आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं ना। सो वर्क डन इक्वल्स टू डब्ल्यू मैक्स लिखूंगा इस बार मैं, क्योंकि उसी ने बोला है, कितना है 2.983 यूनिट। हाँ ये ज़रा याद रखिएगा, किलो जूल। बहुत सारे स्टूडेंट का मिस्टेक होता है यहाँ पर, क्योंकि वो डायरेक्ट किलो जूल की वैल्यू पुट करते हैं, जूल की नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे कन्वर्ट करूंगा 2983 जूल, ये है आपका डब्ल्यू मैक्स का वैल्यू जूल में एट 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है जो कि सेल्सियस में है, बट वो केल्विन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। 22 डिग्री सेल्सियस में आप 273 मिलाइए, वैसे तो हमें पहले से याद होता है 295 होता है करके, है ना, केल्विन। 3 2 5 7 2 9 और ये 2, ठीक है। कैलकुलेट इनिशियल वॉल्यूम, जाहिर सी बात है ये तो फिर फाइनल वॉल्यूम है आपका, है ना। तो मैं यहां पर लिखता हूं 5th पॉइंट, इनिशियल वॉल्यूम। जब कभी, अब सुनिए अच्छे से मैं जो बोल रहा हूं, जब कभी डब्ल्यू मैक्स के फॉर्मूले में V1 V2 कैलकुलेट करना हो, तभी डब्ल्यू मैक्स के न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं। अदरवाइज ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। बट देखिए ना सॉल्व कैसे किया जाएगा, हमें जो वैल्यू पता है उसे लिख लेते हैं हम, क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डिनोट करेंगे कैपिटल R से, इट्स 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। चलिए अभी शुरुआत करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह सब है, बढ़िया। सो वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर आप गिवन डेटा भी ढंग से लिखते तो भी आपका 1 मार्क मिल जाएगा, इज गिवन एज, बट वो लिखते भी आना चाहिए, उसके लिए भी थोड़ा स्टडी चाहिए होता है। क्या फॉर्मूला है, डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू -2.303, बोलिए मेरे साथ, NRT log to the base 10 V2 अपॉन V1, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, अब आपको क्या करना है, माइनस साइन को वहीं पे रखिए एंड 2.303 से लेके टेम्परेचर तक के जितनी भी ये वैल्यूज है ना, सबको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे हम, ठीक है। तो वो कैसा दिखेगा, माइनस log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1, अगेन कॉम्प्रेशन में बोला है इसलिए डब्ल्यू मैक्स के सामने मैंने माइनस साइन नहीं लगाया, प्लस में ही रहने दिया है, और फॉर्मूले में भी मैंने यहां पर माइनस साइन नहीं हटाया, वो प्लस नहीं लगाया मैंने, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने माइनस साइन के साथ में इधर में वैल्यू शिफ्ट किए तो दिक्कतें बढ़ सकती है। अदरवाइज ऐसे सिचुएशन में आपको माइनस साइन वही रख के ये पूरे टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा, डब्ल्यू मैक्स अपॉन 2.303 NRT, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करना है। चलिए फिर मैं एक स्टेप यहां पर बढ़ा देता हूं,
माइनस लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। भले ही आपको V2 पता है बट फिर भी आप यहाँ पर वैल्यू पुट मत करिए। क्यों, बाद में पता चलेगा, या फिर बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर वैल्यू पुट भी किए तो एंड तक आपको वैल्यू लिखते रखनी पड़ेगी। बेहतर है बाद में लिखिए ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। डब्ल्यू मैक्स का वैल्यू कितना है 2983। याद रखिए किलो जूल वाला वैल्यू नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपका जूल में है, तो ये वाला भी वैल्यू जूल वाला ही लेना पड़ेगा ताकि यूनिट कैंसिल हो सके। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने गलती से किलो जूल वाला वैल्यू लिए तो आपका आंसर मैं बता रहा हूं ऑलमोस्ट फाइनल वॉल्यूम के आसपास आएगा, जो कि गलत रहेगा। ऑलमोस्ट बोल रहा हूं मैं, 2.1 2.2 आएगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो जूल में कन्वर्ट करिए, बाद में वो वैल्यू पुट करिए। नाउ 2.303 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं स्टूडेंट्स, इट्स अ 3 इंटू आर का वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 295। ठीक है ना। अब चलिए फिर अभी सिंपल वे में अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट मैं एक काम करता हूँ 295 को ना 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो। सो माइनस लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू, ये क्या है, ये है 2983 डिवाइडेड बाय, ये तो 19.14 हो जाएगा, तो ये लिख लिया मैंने 19.14 इंटू ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 3 15 कैरी 1, 9 3 27 प्लस 1 28 कैरी 2, 3 2 6 प्लस 2 8 885। बढ़िया। अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है लॉग कैलकुलेशन के, इसके लिए हमें क्या करना होगा 2983 का, सॉरी हाँ, पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों का लॉग कैलकुलेशन का एडिशन करते हैं। तो 19.14 का लॉग कितना 1.2819, देन 885 का लॉग कितना आएगा 2.9470, एंड देन आप उसका एडिशन करते हैं तो एंटी लॉग एडिशन आता है 4.2289। अब ये 4.2289 आ गया ना, ये डिनोमिनेटर का लॉग का एडिशन है, फाइनल आंसर नहीं है। दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जो लॉग कैलकुलेशन किया आपने तो एडिशन करके ये एडिशन आया। अब क्या करना होगा, अब लेना होगा आपको 2983 का लॉग जो कि 3.4750 है, इसके लॉग में से 4.2289 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है आपका क्या 12.2461, और फाइनल एंटी लॉग आता है आपका क्या 0.1762। समझ में आया, कैलकुलेशन समझ में आया। क्या किया हमने, इसका कैलकुलेशन करने के लिए मैंने इसका लॉग एडिशन, देन इसका लॉग, देन इसके लॉग में से इनका एडिशन सब्सट्रैक्ट किया। देख लीजिए एक बार, ठीक है, फाइन। तो ये आता है माइनस लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। अब टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड अभी नहीं बोलना है। अभी क्या होगा, अगर अभी आपने बोल दिया तो माइनस साइन का क्या, इसीलिए माइनस, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप ब्रैकेट में लॉग टू द बेस 10, डिवीजन रहा तो लॉग में क्या होता है माइनस, तो V2 माइनस लॉग टू द बेस 10 V1, दैट इज इक्वल टू 0.1762। अब माइनस साइन को दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा माइनस लॉग टू द बेस 10 V2 प्लस माइनस माइनस प्लस लॉग टू द बेस 10 V1 इक्वल्स टू 0.1762। अब आपको V2 दिया है, फाइंड आउट करना है V1, तो क्यों ना हम ये वाली टर्म को राइट में शिफ्ट करें। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, लॉग टू द बेस 10 V1 इक्वल्स टू 0.1762 प्लस लॉग टू द बेस 10 V2। ठीक है, 0.1762 प्लस लॉग टू द बेस 10, अब V2 की वैल्यू पुट करेंगे हम, कितना है 2, और 2 का लॉग तो आपको याद चाहिए कितना होता है 0.3010, भूलिए मत, भूलना नहीं है। चलो एडिशन करते हैं अभी, तो 1762 एंड 0.3010, ये 2, ये 7, ये 7 और एक 4, 0.4772, तो 0.4772 आया ना, क्या आया ये लॉग टू द बेस 10 V1। अब हम कहेंगे टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड, तब जाके लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, इधर में एंटी लॉग लगेगा, तो V1 आएगा इतना, कितना ये
एंटी लॉग ऑफ 0.4772 और मैं आपको बता दूं 0.4772 ये 3 का एंटी लॉग है, तो आपका आंसर आता है 3 लीटर। ये याद करना होता है जब आप JEE नीट का एग्ज़ाम देते हैं या फिर प्रिपरेशन करते हैं, तो ऐसी बारीकी ये जो बारीक चीज़ें ना, बारीकियाँ, नुस्खे, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका इनिशियल वॉल्यूम आया 3 लीटर, फाइनल वॉल्यूम है 2 लीटर, क्योंकि गैस हुई है कॉम्प्रेस। कॉम्प्रेशन में फाइनल वॉल्यूम हमेशा इनिशियल वॉल्यूम से कम आएगा, जो कि आया है। ठीक है ना, मज़ा आता है। तो ये हुआ आज की इस वीडियो का न्यूमेरिकल नंबर 16। इसके बाद की वीडियो में हम पढ़ेंगे 17 न्यूमेरिकल्स ऑनवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में हटूंगा नहीं हटूंगा वो देख लीजिए आप। जैसे जैसे मैं सॉल्व करके देता हूँ ना, वैसे वैसे आप लिखते जाइए। ओके फाइन, बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। फाइन, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड लक।